पापी के लिए दुर्लभ क्या बताया है, तो हम बारंबार यही सुनते हैं कि शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए और सत्य समागम हरि कथा बुद्धि दुर्लभ। कहते हैं कि जो पसारा है दुनिया का, जिसकी मांग इंसान भगवान से करता है, इंसान भगवान के मंदिर में जाएगा तो क्या मांगता है? कभी हाथ जोड़ करके ये नहीं कहता कि हमारे घर में भगवान सत्संग नहीं हुआ है तो सत्संग करवा दो, हमारे घर में संत नहीं आ रहे हैं तो संतों को बुलवा दो। कोई कहता है? कोई नहीं कहता। अगर हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो अगरबत्ती लगाते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं? जिसके पास में बेटा नहीं है तो बेटा मांगेगा, बेटी नहीं है तो बेटी मांगेगा, दुकान नहीं है मकान नहीं है तो दुकान मकान मांगेगा। लेकिन कहाँ कि ये तो हर किसी के पास है, सहज में ही मिल रहा है। हम नहीं चाहते हैं तब भी भगवान हमको एडवांस में दे देता है। तो कहा कि शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। कहा ये तो अच्छा व्यक्ति हो वहां भी मिलेगा और बुरा व्यक्ति हो वहां भी मिलेगा। लेकिन कहा कि संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ होए। कहा एक तो संतों का समागम और दूसरा हरि की कथा, प्रभु परमात्मा की चर्चा, ये बहुत ही दुर्लभ है। ये हर किसी के यहाँ सुलभ नहीं होती। और कहा जहाँ सुलभ हो जाती है तो समझो भगवान की विशेष दया उसके ऊपर है, भगवान की असीम कृपा उसके ऊपर है। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी के बीच में प्रभु की कृपा को अगर हासिल करना है, भगवान की दया को अगर जीवन के अंदर में हासिल करना है तो हमें अपने जीवन में बारंबार सत्संग को सुनना है और सत्संग को बारंबार अपने घर के बीच में करवाना है। कहा जहाँ हरि की कथा होती है, प्रभु परमात्मा की चर्चा होती है, ईश्वर का गुणानुवाद होता है, कहते हैं वहाँ का वातावरण स्वच्छ हो जाता है, वहाँ का वातावरण साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जहाँ जहाँ हरि चर्चा की आवाज जाती है, कहते हैं वो कोना कोना सार्थक हो जाता है। देखो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। और जिसने अपने जीवन को प्रभु परमात्मा की चर्चा से जोड़ दिया, सत्संग से जोड़ दिया, तो कहते हैं जो व्यक्ति भगवान को जीवन के अंदर में ढूंढता है, अगर वो भगवान को न ढूंढे और सत्संग को ढूंढना शुरू कर दे कि सत्संग कहाँ हो रहा है, और अपने जीवन में एक जो है जीवन का नियम बना ले, इतनी प्रीति सत्संग से जोड़ दे जितनी प्रीति मीराबाई ने जोड़ी। और जब मीराबाई ने सत्संग से प्रीति जोड़ी, भगवान से नहीं जोड़ी, सत्संग से प्रीति जोड़ी, और जब सत्संग से मीराबाई ने अति प्रीति जोड़ दी तो भगवान सहज में ही मीराबाई को मिल गए। भगवान को ढूंढना नहीं पड़ा कि मीरा भगवान को ढूंढने के लिए गई हो, मीरा तो गुरु के पास में गई और गुरु महाराज के सत्संग को इतना सुना कि उसके सुनने में ही लोगों ने रोक टोक करना शुरू कर दिया। और जब सत्संग सुनने में ही रोक टोक शुरू कर दी तो मीरा ने देखा कि अरे दुनिया के लोग मेरे को रोक रहे हैं, लेकिन किसके लिए? प्रभु की चर्चा के लिए। और भगवान की चर्चा के लिए अगर ये रोक रहे हैं तो रोकते रहे, लेकिन मीरा रुकने वाली नहीं है। तो हम सुनते हैं कि सास कहे कुल नासिन मीरा और ननद कहे इसे दे दो फांसी, लेकिन पग घुंघरू बांध मीरा नाची। कहते मीरा ने किसी की नहीं सुनी, पैरों में घुंघरू बांधे और भगवान की चर्चा में मस्त हो गई और गली गली के अंदर मीरा नाचने लगी। और जब वो गली गली के अंदर में नाचने लगी, प्रभु परमात्मा के चरणों की दीवानी हो गई। और जब वो दीवानी हो गई तो कहते हैं भगवान मीरा को सहज में ही मिल गए। इसमें संत कहते हैं कि मीरा दीवानी हो गई सत्संग की।
सत्संग